इतनी रेटिंग अच्छी होगी तो जाहिर सी बात है इंटरनेशनली हमारा नाम जो है पाकिस्तान का ऊंचा होगा। और अफगानिस्तान के साथ भी मामलात ऐसे हैं, उसके बावजूद इतनी अच्छी कारकर्दगी दिखाना, इसका क्रेडिट हमारे फील्ड मार्शल को और वजीर आजम साहब को जाता है। आलमी दर्जाबंदी इदारे S&P की जानिब से पाकिस्तान की क्रेडिट रैंकिंग में इजाफा किया गया है। पाकिस्तान अब किस कैटेगरी में आ गया है और इसका मुस्तकबिल में पाकिस्तान को क्या फ़ायदा पहुंचेगा, आइए जानते हैं माशी माहिरीन से कि इस वक्त जो इंटरनेशनल क्राइसिस चल रहा है पूरी दुनिया में, और एक खुदा ना करे थर्ड वर्ल्ड वॉर की बातें हो रही हैं, और बहुत बड़े बड़े मुल्कों की इकनॉमी जो है इस वक्त दबाव का शिकार है। तो इस वक्त स्टैंडर्ड एंड पूर्स की तरफ से, S&P की तरफ से जो पाकिस्तान की रेटिंग -B से B पे आ गई है, और अफगानिस्तान के साथ भी मामलात ऐसे हैं, उसके बावजूद इतनी अच्छी कारकर्दगी दिखाना, ये पता लगता है कि पाकिस्तान की इकनॉमी बेहतरी की तरफ जा रही है। इस रेटिंग की वजह से IMF और दीगर इंटरनेशनल जो मॉनेटरी फंड्स हैं, और हम जो स्कूक बॉन्ड इशू करने की बात करते हैं, वो बेहतर हमारी शराइत पे बेहतर रेट के ऊपर आगे हमको आसानी से बिकेंगे। पाकिस्तान की जो क्रेडिट रेटिंग इम्प्रूव हुई है, ये इंडीड एक पॉजिटिव साइन है पाकिस्तान की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के हवाले से, पाकिस्तान की लिक्विडिटी के हवाले से, और सबसे अहम पाकिस्तान की जो करेंसी है PKR है, उसमें स्टेबिलिटी के हवाले से ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट हुई है। तो पाकिस्तान में इंटरनेशनल कम्युनिटी का जो बिजनेस कॉन्फिडेंस है वो बढ़ेगा, और सेकेंडली जो कर्जे हैं पाकिस्तान के, चाहे वो बायलैटरल हों मल्टीलैटरल हों, वो हासिल करने में पाकिस्तान को आसानी होगी। इतनी रेटिंग अच्छी होगी तो जाहिर सी बात है इंटरनेशनली हमारा नाम जो है पाकिस्तान का ऊंचा होगा, और साथ साथ FDI भी आएगी और साथ साथ इन्वेस्टमेंट भी आएगी, और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि इकोनॉमिक कंडीशन जो है, जो लोन पाकिस्तान लेता है उसको बहुत ही कम रेट पे और अच्छे शराइत पे मिल सकते हैं। इसका क्रेडिट हमारे फील्ड मार्शल को और वजीर आजम साहब को जाता है कि जो उनकी पॉलिसीज को लेके आगे चल रहा है। मालियाती इस्तेहकाम गो के हासिल हो चुका है, लेकिन अभी GDP ग्रोथ के ऊपर हुकूमत पाकिस्तान को फोकस करना है। उस हवाले से इनकलाबी पॉलिसीज इकदामात लेना होंगे।